कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। अंडरस्टैंड, वो निगेटिव भी हो सकते हैं, इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं, एफर्मेटिव भी हो सकते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करेंगे। अंडरस्टैंड, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को, फिर इंटरोगेटिव को, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव को। अंडरस्टैंड, तो सबसे पहले आपको ये जानना है आइडेंटिफिकेशन। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले फर्स्टली यू हैव टू नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर सेंटेंस। सबसे पहले आपको सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन चेक करना है कि वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। ऐसे तो नहीं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो और आप उसको पैसिव वॉइस पास्ट में बना रहे हैं। तो यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। हो सकता है आपके एग्जाम में वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस दे दिया हो और उसको आपको चेंज करने के लिए बोला गया हो एक्टिव वॉइस में। ऐसा होता है कि एग्जाम में सेंटेंस जो होता है ना वो पैसिव वॉइस में दिया जाता है और उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए कहा जाता है। ऑलरेडी पैसिव वॉइस में रहेगा। अंडरस्टैंड, तो अपन अभी यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंस दिया रहेगा, पैसिव से एक्टिव में बनाने के लिए भी सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस की आईडी क्या है, ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का पैसिव वॉइस है। उसके बाद भी आफ्टर यू विल बी एबल टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन आपको समझना है कि सेंटेंस को पहचाना कैसे है कि ये किस टेंस का है, किस मॉडल का है, किस एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का तो है लेकिन वो किस टेंस का है। अंडरस्टैंड, तो देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है, पैसिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है इंग्लिश में, सेंटेंस आपको इंग्लिश रहेगा पैसिव वॉइस, हिंदी से भी रहेगा। ओके, तो आपको ये देखना कि यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वाज एंड वर हो, क्या वाज एंड वर हो प्लस MB1 प्लस ING हो, तो वो सभी सेंटेंस कैसे में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस है आई वाज कॉलिंग यू, आई वाज आया ना, आई वाज और कॉलिंग मतलब कॉल प्लस ING, तो आई वाज कॉलिंग यू। अंडरस्टैंड, ये सेंटेंस है। हमने इसमें देख लिया, आईडी चेक कर लिया कि इसमें वाज एंड वर आया, तो ये सेंटेंस किसका है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यू वर टीचिंग देम, यू वर टीचिंग देम, वर आया ING आया। दे आर पनिशिंग मी, वर आया दे वर पनिशिंग मी, वर आया प्लस ING आया। आई वाज राइटिंग अ लेटर, अंडरस्टैंड, वाज आया प्लस MB1 प्लस ING आया। दे जैसे वे हमें देख रहे थे, दे वर लुकिंग अस, अंडरस्टैंड, क्या आया MB1 प्लस ING। ओके, हाँ, अंडरस्टैंड। तो आइडेंटिफिकेशन पता चल गया ना। आइडेंटिफिकेशन मींस होता है सेंटेंस को पहचानना कि वो सेंटेंस जो है आपका किस टेंस में है। क्लियर, तो आपको देखना है कि वाज एंड वर प्लस MB1 प्लस ING इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है, लेकिन उसमें वाज एंड वर आना चाहिए प्लस MB1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसमें ING आना चाहिए। अंडरस्टैंड, हाँ। रूल्स देखिए, अब सेंटेंस का नॉलेज तो आपको हो गया, आइडेंटिफिकेशन तो आपको पता चल गई कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। अंडरस्टैंड, अब वो सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस के रूल्स रेगुलेशन आप अप्लाई कर दीजिए। अंडरस्टैंड, देखिए अभी तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस हो रही है, हो सकता है वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो आपको वो सेंटेंस को पहचानना है। सेंटेंस पहचानने के बाद जो भी रूल्स होते हैं वो उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। क्लियर, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के रूल्स हैं, यदि आपके सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट। यदि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट आई हो, मतलब ऑब्जेक्ट को बनाए हम सब्जेक्ट आई हो, तो आई के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, वाज बीइंग, इसका प्रयोग वाज बीइंग। अंडरस्टैंड, रूल 2 है आपका, यदि सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यू वर दे प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन समझ रहे हैं ना। क्लियर, जैसे मैंने बोला पेन, पेन, मैंने बोला क्या, पेन, ये एक है, क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, मतलब जिसके विषय में हम बात करते हैं यदि वो एक होता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, और जिसके विषय में बात करते हैं यदि वो एक से अधिक होता है तो उसको कहते हैं प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन। अंडरस्टैंड, तो रूल्स देखिए, आई के साथ वाज बीइंग, सेकंड आएगा यू वी दे प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन कर्ता के साथ क्या आएगा, वर बीइंग, क्या आएगा, वर बीइंग, और ही सी इट के साथ वाज बीइंग। अंडरस्टैंड, देखो कुछ नहीं है, जो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस है ना, वही है, इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, एंड उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब बीइंग लगाना है। अंडरस्टैंड? बन जाएगा? आगे समझ में। SCF है सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला है, ये ऐसा फार्मूला है जिससे किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। अंडरस्टैंड? यू हैव टू मेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस एंड यू हैव टू कीप इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट हमने यूज किया, उसके बाद वाज एंड वर आएगा। वाज एंड वर जो है ना वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। यू हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद बीइंग। बीइंग इज आइडेंटिफिकेशन। हाँ, आपको बता दूं ये जो बीइंग है ना, यदि किसी सेंटेंस में बीइंग लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस है, वो चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। यदि उसको बीइंग लगा है तो वो सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का है पैसिव वॉइस में। कहां पर है? पैसिव वॉइस में। अंडरस्टैंड? तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस से भी अभी एक्टिव वॉइस अपन को सीखना है कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू, हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। ओके, बीइंग आया, एनीथिंग तो कॉमन है, यू हैव टू यूज इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, सो यू विल हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके, थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद आएगा आपका अदर वर्ड। क्या? अदर वर्ड। सेंटेंस में जो भी है, अब लास्ट में in the end of sentence you will have to use of subject। क्या? सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का क्या है? देखो ये एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है ना, ये एक्टिव वॉइस का क्या है? सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे यहाँ पर। अंडरस्टैंड? कंफ्यूज तो नहीं है? ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। किसका? एक्टिव वॉइस का। लेकिन उस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। अंडरस्टैंड? और ये जो क्या है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड? किसका? एक्टिव वॉइस का, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लगा देना लिखेंगे। अंडरस्टैंड? नहीं सॉरी, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। क्या है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? क्लियर? हाँ, अब देखिए, अब सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस है, हीमा वाज टीचिंग यू ग्रामर। अंडरस्टैंड? सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन चेक करिए, हीमा वाज टीचिंग यू ग्रामर। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है? इस टेंस का है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। आपने कैसे जाना? इसमें वाज आया और टीचिंग आया, टीच प्लस आईएनजी आया। क्लियर? तो आपको पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। ओके, हाँ। अब दूसरा देखिए, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट है? दो। कितने? तो पैसिव वॉइस कितने प्रकार से बनेगा? दो। आपके सेंटेंस में जितने ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उतने प्रकार से वो पैसिव वॉइस बनता है। कितना याद रखिए? चलिए, दो ही रहते हैं, दो तीन ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ, अब देखिए, एक्टिव वॉइस ही पैसिव वॉइस में बनाएंगे। यहां पर यू भी है, ग्रामर भी है, दो में से कोई भी ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रामर ले लेते हैं, ग्रामर। अब ग्रामर है, सिंगल नंबर थर्ड पर्सन है, तो ग्रामर वाज, ग्रामर वाज बीइंग, ग्रामर वाज बीइंग taught, taught you by Hima, by Hima। अंडरस्टैंड? क्लियर? एक और सेंटेंस है, हाँ, इसी का एक दूसरा भी बनेगा। क्या बनेगा दूसरा? बताइए। You were being taught grammar, taught grammar by Hima, taught by grammar by Hima। अंडरस्टैंड? क्लियर? हाँ। नेक्स्ट है, एक और सेंटेंस है, जैसे देखिए, एक सेंटेंस है, चिल्ड्रन वर ड्रिंकिंग वाटर। एक सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का है, चिल्ड्रन वर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, नाउ वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो क्या करेंगे? वाटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ, सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया ना, जो मैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो लिखवा दिया है। बाकी इसके बाद सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नाम ये कभी भी नहीं बदलते हैं, ये सेम जो एज अ सब्जेक्ट होते हैं एज ऑब्जेक्ट आते हैं। अंडरस्टैंड? हाँ। तो
चिल्ड्रन वर ड्रिंकिंग वाटर, ऑब्जेक्ट क्या है वाटर, तो यहाँ पर क्या आएगा वाटर। अब वाटर क्या है, वाटर का प्लूरल तो कोई होता नहीं, होता है क्या, वाटर से बोलते कभी क्या, नहीं बोलते, वाटर तो ऑलरेडी सिंगुलर है, वी कैन नॉट चेंज इनटू प्लूरल। तो वाटर वाज बीइंग ड्रंक बाय चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड, वाटर वाज बीइंग ड्रंक बाय चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस एक और लेते हैं, दे वर पुटिंग पेंस। ओके, पैसिव वॉइस, दे वर पुटिंग पेंस, पैसिव वॉइस क्या आएगा, पेंस वर बीइंग पुट बाय देम, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं, सॉरी इस प्रकार सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, अंडरस्टैंड, एनी डाउट, क्लियर। हाँ, तो अब एफर्मेटिव के बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, रूल्स रेगुलेशन वही है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये मैंने आपको लिखवा दिया। अब आया एचसीएफ, ऐसे पता सभी को, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट प्लस बीइंग प्लस एमबी3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीएफ और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अब आते हैं सेंटेंस पर। एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, आई वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा ना। एक सेंटेंस है, वर यू वाचिंग अ बॉलीवुड मूवी, अंडरस्टैंड, वर यू वाचिंग अ बॉलीवुड मूवी। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का है और किस प्रकार का है, क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव। तो क्या है, देखिए, हाँ, अब देखिए ये जो वाज, ये वर्ब जो है, ये वर्ब ये यू के अकॉर्डिंग लग रहे हैं, अंडरस्टैंड। अब ये जो यू है ना, ये जगह कौन ले रहा है, आ बॉलीवुड मूवी, तो क्या आएगा, एक है, सिंगल है, तो वाज आ बॉलीवुड मूवी, was a Bollywood movie being watched by you. Understand? हाँ, मूवीज के लास्ट में क्या हुआ, मूवी आएगा, मूवी ये ना, मूवी आएगा। अगर ऐसे यहाँ पर मूवीज होता तो ए नहीं आता, अंडरस्टैंड। हाँ, नेक्स्ट एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, जैसे he wasn't abiding rules। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, he wasn't abiding rules। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, रूल्स, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा लेना बेटा, हाँ, रूल्स क्या आएगा, रूल्स वर नॉट बीइंग अवॉइडेड बाय हिम, अंडरस्टैंड। अवॉइड मीन्स होता है फॉलो करना, पालन करना, अनुसरण करना। ओके, एक और, हाँ, फॉलो भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉलो लिख सकते हैं, अवॉइड भी लिख सकते हैं। एक और सेंटेंस आप लोग भी बताइए, सेंटेंस बताइए। हर, देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर सिस्टर वाज कॉलिंग हर सिस्टर, ठीक है, हर सिस्टर वाज कॉलिंग हर सिस्टर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि नहीं, फ्री वाले। पैसिव वॉइस में क्या आएगा, हर सिस्टर वाज बीइंग कॉल्ड
बाय My sister. हर सिस्टर, वेरी गुड, हर सिस्टर, अंडरस्टैंड। ये आई वर्ड समझ में वाली, इस प्रकार के सेंटेंस बन जाएंगे ना। हाँ, एक और ध्यान लीजिए, जैसे एक्टिव का सेंटेंस है हाउ wasn't farmer How wasn't farmer protecting our trees? ओके, क्या है का पैसे वाइज, बताइए बताइए। हाउ, हाँ, हाउ वर आवर ट्रीज being protected Sir, अगर trees के बाद protected by farmer। सर अगर trees के बाद रोड है हाँ, sorry, our tree is not, our tree is not being, understand, however our tree is not being protected by farmer, understand, clear, बन जाएगा, any problem, please note down। तो इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस होते हैं, एक्टिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एड, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, सभी बन जाएंगे। क्लियर, सभी की फॉर्मेट यही होता है, अंडरस्टैंड। Amazing!